कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि कल के वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक देखे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो के भाग 1 देखना होगा, क्योंकि उसमें हमने जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें भौतिक कारक हमने देख लिए हैं। और उसी प्रकार आज हम देखने वाले हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक। तो आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आर्थिक कारकों को शुरू करते हैं। आर्थिक कारकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक कारण से जनसंख्या का स्थानांतरण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, यानी जो आर्थिक कारण है इसी कारण जनसंख्या का स्थानांतरण अधिक देखने को मिलते हैं। और यह स्थानांतरण लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए जरूरी होती है। यानी जो आर्थिक है ये सभी लोगों को आर्थिक की जरूरत होती है, आप लोगों को पता ही है। लोगों को जीविका चलाने के लिए जरूरी होती है आर्थिक। इसी कारण से जनसंख्या वितरण जनांकीय संरचना में परिवर्तन होती है। जो आर्थिक कारक में सबसे पहला हमारा जो कारक आता है वो है खनिज। एक महत्वपूर्ण कारक है खनिज। पहले हम खनिज को देखते हैं। खनन संपदा से संपन्न क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जहां पर खनिज अधिक देखने को मिलेगा वहां पर लोग ज्यादा रहने को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको रोजगार मिलता है ना। मिनरल को धरातल से निकलने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, और उन लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अन्य और कई लोगों की आवश्यकता होती है। यानी जैसे खनिज है उसकी खुदाई करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। अगर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी जो जीविका है वो अच्छे से चल पाएगी रोजगार मिलने पर। तो इसी कारण जहाँ पर जो खनिज की अधिक मात्रा मिलते हैं वहाँ लोग अधिक बसने को पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ खनिज निकालना, परिवहन करना, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करना, वस्तुओं का निर्माण करना, व्यापार, संचार सेवा जैसे कई संबंधित सुविधाओं का विकास होने लगता है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र विरल जनसंख्या से सघन जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। यानी कहीं पर अगर विरल जनसंख्या है वहां पर अगर खनिज देखने को मिलती है, खनिज का अधिक मात्रा होता है, तो वहां पर जो विरल जनसंख्या वो सघन जनसंख्या में परिवर्तन होने लगती है। तो इसी प्रकार हमारा फिर दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण को देखते हैं। नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में ऐसी सुविधा विकसित हो जाती है जो लोगों को नगर की ओर आकर्षित करती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, संचार, मनोरंजन इत्यादि इन सुविधाओं के कारण ग्रामीण जनसंख्या स्थानांतरित होकर नगरों की ओर चली जाती है। यानी इसका कहने का अर्थ है, अगर किसी शहर में शिक्षा अच्छी मिलती है तो कई लोग उसी शहर में जाना पसंद करेंगे, और कहीं पर स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी होती है वहां भी जाना पसंद करेंगे। रोजगार, परिवहन और संचार, मनोरंजन इत्यादि जो ये सुविधाएं हैं यहाँ पर रहना लोग अधिक पसंद करते हैं। यही नगर धीरे धीरे महानगर में परिवर्तन होने लगते हैं। यानी जो नगर है वहां पर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य होगी तो यही नगर जो है वो धीरे धीरे महानगरों में परिवर्तन होने लगते हैं। उसी प्रकार दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि औद्योगिकरण से बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधा विकसित होती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न कुशलता वाले श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसके साथ साथ परिवहन कर्मी, व्यापार से जुड़े लोग, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़े लोग को मात्रा में मांग बढ़ जाती है। यानी इसका कहने का अर्थ है, जो बैंक और शिक्षा, स्वास्थ्य से इत्यादि से आदि लोग जो जुड़े हैं उनके भी औद्योगिकरण में धीरे धीरे मांगे बढ़ने लगती हैं। उसी प्रकार दूसरा है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आर्थिक कारक हमने देखे, भौतिक कारक कल के वीडियो में देखे थे हमने यानी में। उसी प्रकार हमने ऊपर आर्थिक कारक देखे। अब हम देखने वाले हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार के भाषा, जाति, प्रजाति, धर्म के लोग रहते हैं। यानी जो हमारे विश्व है वहां पर अनेक जाति, प्रजाति, धर्म के लोग रहते हैं। उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। अब हर एक जाति का जो रीति रिवाज होता है वो अलग अलग होता है। जहाँ वे बसते हैं वे चाहते हैं कि उससे संबंधित जाति, धर्म, भाषा के लोग उसी इर्द गिर्द में बसे। एक ही प्रकार के व्यवसाय वाले लोग भी एक ही स्थान पर बसना चाहते हैं। यानी जैसे कोई एक जाति है
वो अपने इर्द गिर्द उसी लोगों को चाहेगा जो उससे मिलते जुलते, मतलब जो उसकी जाति को हो, जो लोगों को उसकी जैसी भाषा आती हो, उसी लोगों को अपने इर्द गिर्द बसने को चाहेगा। तो इसी प्रकार जो व्यवसाय वाले लोग हैं वो एक ही स्थान पर बसना चाहते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है और नगर या देश के रूप में धारण कर लेता है। मुंबई, इजराइल, हॉलीवुड इत्यादि इसके उदाहरण हैं। यानी जो मुंबई और इजराइल और हॉलीवुड हैं इत्यादि इसके जो सामाजिक और सांस्कृतिक हैं इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। विभिन्न धर्मों से संबंधित धार्मिक स्थान धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे वाराणसी है, अमृतसर है, मक्का है, मदीना है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है इत्यादि। अब आते हैं हमारे राजनीतिक कारक, ये भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। प्राचीन काल से ही जनसंख्या वितरण को राजनीतिक कारक प्रभावित करते आ रहा है। राजनीतिक विज्ञान से राज्य को जीव से तुलना किया जाता है। जिस प्रकार एक जीव का वृद्धि एवं विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी वृद्धि एवं विकास होता है। इसी कल्पना के कारण एक राज्य अपने क्षेत्र को वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियां निर्धारित करती हैं और जिस क्षेत्र में राज्य को हासिल करने के लिए युद्ध नीति अपनाती हैं तो उसे क्षेत्र अशांत हो जाते हैं और लोग क्षेत्र से प्रवास के लिए विवश हो जाते हैं। यह क्षेत्र वारीन हो जाते हैं। युद्ध वाले क्षेत्र में लोग नहीं रहना चाहते हैं, यानी अगर कहीं पर बार बार युद्ध हो रहे हैं तो वहां पर लोग रहना ही पसंद नहीं करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर प्रवास करते हैं, यानी रहने लगते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि खाड़ी युद्ध, जायरे, इथोपिया, सूडान और चाड के गृह युद्ध, रवाड़ और श्रीलंका के जाति संघर्ष, भारत पाकिस्तान के कश्मीर, इजराइल फिलिस्तीन इत्यादि। यानी जहां पर इसका कहने का अर्थ है, यानी जहां पर बार बार युद्ध होता है तो रहना पसंद नहीं करते हैं, वो अलग अलग जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो इसका कहने का अर्थ है। इसी तरह हम देखते हैं कि जनसंख्या के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं। कई क्षेत्रों में एक कारक तो कई क्षेत्रों में एक से अधिक कारक भी प्रभावी होते हैं जो उस क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी कहीं पर एक कारक तो कहीं पर एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, तो इसी कारण उस क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने जो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, आज हमने वो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो से पहले वीडियो का भाग 1 देखना होगा, क्योंकि उसमें हमने भौतिक कारक देखे हैं। तो इसी प्रकार इस टॉपिक की आज समाप्ति होती है। मैं फिर आता हूँ अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।